आज मैं गौरव बिसारिया हमारे हिंदी प्रकाशन विभाग लमाटनेर कॉलेज लखनऊ की ओर से हमारे हिंदी प्रकाशन विभाग के नए प्रकल्प भेंट वार्ता के लिए मिलने आए हैं हम लोग श्री देवाशीष चक्रवर्ती जी से, जो कि हमारे ही विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। श्री देवाशीष जी की प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षा लमाटनेर कॉलेज से पूरी हुई और उसके बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय चले आए। वहां से इतिहास में स्नातकोत्तर होने के बाद आप चीनी भाषा का ज्ञान लेने हांगकांग विश्वविद्यालय चले गए। 1977 में आपका चयन भारतीय विदेश सेवा के लिए हुआ और तब से लेकर अपनी सेवानिवृत्ति तक के अर्थात वर्ष 2013 तक के आप विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की निरंतर सेवा करते हैं। आज जब हमारा विद्यालय अपने 175वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो हम आज ही से अपने हिंदी प्रकाशन विभाग के इस नए प्रकल्प भेंट वार्ता का शुभारंभ कर रहे हैं श्री देवाशीष चक्रवर्ती जी के साथ। देवाशीष जी नमस्कार, सुप्रभात। सर, आपसे मिलके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, खासकर ये जान के कि आप हमारे ही विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा था। प्लीज हमें कुछ बताएं। स्कूल के सिलसिले में आप बोल रहे हैं। ऐसा है कि पहले हम लमाटनेर गर्ल्स में हम लोग का दाखिला हुआ। वहाँ दूसरे से चौथे क्लास तक हम लोग पढ़े वहाँ पे। उस ज़माने में तरीका ये था। उसके बाद 5वें से लमाटनेर शुरू होता है, लमाटनेर कॉलेज के 5वें शुरू होता था। उसके पहले इम्तिहान रहता था। तो इम्तिहान स्पेंस हॉल में हम लोग गए। पहली बार इतना बड़ा हॉल देखा जिसमें इम्तिहान दिया हम लोगों ने। तो हमको कोई दिक्कत थोड़ी याद है। हिंदी का जो हिंदी की परीक्षा में सब समझ नहीं आ रहा था। तो नेल्सन गार्डनर साहब थे, वो इन्विजिलेशन कर रहे थे। उन्होंने कहा प्रयोग है, प्रयोग हाँ, प्रयोग नहीं मालूम था उसे। तो उसके बाद हम लोग दाखिल हो तो ख़त्म हो गया इम्तिहान, फिर उन लोगों का दाखिला हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि लमाटनेर गर्ल्स में पढ़ने से आप शहरी भाषा में चले जाएंगे। इम्तिहान होता है। बॉयज़ में जाने के लिए भी परीक्षा होती है? जी हाँ, लमाटनेर से लमाटनेर जाने में परीक्षा होती है। अच्छा, क्लास 5 में जाने के लिए? क्लास 5 से लमाटनेर शुरू होता था, वहाँ हम लोग गए। लेकिन लमाटनेर के साथ हमारा जो ताल्लुक था वो सन को याद है, सन 58 से याद है। उस समय बहुत खूबसूरत था, क्योंकि शायद ही कोई लोग कहते हैं और 175 पुराना तो है, लेकिन शायद ही कोई स्कूल होगा या शायद ही कोई शहर होगा यहाँ पर हजरतगंज जो शहर के बिल्कुल बीच में है, वहाँ से आप 1.5 किलोमीटर के बाद आप नदी है, उसके बाद कुछ नहीं था। उसके बाद तो खुला ऐसा शहर कहीं होते कहीं देखा नहीं है। काफ़ी सुंदर प्राकृतिक वातावरण था पूरा। हाँ, और बस 1.5 किलोमीटर है। हाँ, उसके बाद जब वहाँ पहुँचे उसकी तस्वीरें नहीं है मेरे। उसमें कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी। उसके बाद खाली कॉलेज था। कॉलेज के बाद वहाँ पर तालाब था, तालाब के बाद नदी, उसके बाद कुछ लिखा नहीं। तो हम लोग हमारे वहाँ पे मछली पकड़ने का क्लब था। हमारे वाइस प्रिंसिपल चलाते थे उस जमाने के, मिस्टर GLA कमिंग्स वाइस प्रिंसिपल थे। 58 तो हमारे पिताजी सन 48 या उस समय से इसके मेंबर थे। तो वहाँ पर लाइसेंस मिलते थे। तो जो लखनऊ में शौकीन थे मछली पकड़ने, वहाँ जाके लाइसेंस लेकर मछली पकड़ते, उसमें मछली छुड़ाई जाती थी, मछली बढ़ता था। तो उसके बाद वहाँ लोग हम भी जाते हैं उनके साथ। बल्कि सन 58-59 तक याद है। सन 60 में बहुत बड़ा बाढ़ आया, जहाँ ये जैसे हम लोग ये मकान जहाँ बैठे हैं, आप ज़्यादा पानी था। हाँ, वो आप देखेंगे लमाटनेर की जब शुरू में जहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ हाई लोग बनाए हुए हैं। 71 में फिर हुआ। उसमें लमाटनेर काया पलट एक तरह से, जो पहले वो देखते थे हम लोग उस तरफ जाके नदी की तरफ से कॉन्स्टेंशिया को देखते थे, बीच में तालाब है, बहुत ही खूबसूरत।
ये किम एक सिनेमा बनी मेट्रो गोल्डन मेयर की, किम 1950 में बनी थी। वो फिल्म बनी थी हाँ जी हाँ, किम के नाम। किम के नाम से। उसी का अवार्ड अभी भी है, मेट्रो गोल्डन मेयर अवार्ड पुलिस का बेस्ट अभी भी देते हैं। हाँ, तो वो यहाँ पे थोड़ी सी शूटिंग यहाँ भी हुई थी। उसमें जो एक सीन है उसमें वो किम आ रहा है पढ़ने के लिए लमाट में, इतना खूबसूरत लग रहा है कि आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन बाढ़ आने से और बीच में बंधा बनने से वो चेहरा खत्म हो गया। वो सुंदरता कहीं और हम लोग वहाँ दाखिल हुए स्कूल में, शॉर्ट्स पहनते थे हम लोग, खाकी रंग की गर्मियों में खाकी, और जुराब लंबे पहनते थे काले, चाहे गर्मियों में भी और जाने में भी, पता नहीं क्या तरीका। उसमें हाउस का जो रंग होता था तो पट्टे में ही रहता था। अच्छा। मार्टिन का नीला, बर्सन का लाल, मोजों में ये रहता था। लंबे स्टॉकिंग अच्छा, लंबा जो, और शॉर्ट्स में ये पहनते, 7वें तक हम लोग ही पहनते थे, और टाई काली रंग की पहनते थे। और 7वें के बाद हम लोग जो है ट्राउजर्स पहनने लगे, लंबे लंबे पतलून जो, जी। और टाई जो धारी वाली होती है, अच्छा, जैसी आजकल चल रही है ये वाली धारी, ये टाई है। और फिर लोग डबल लाइन जो पहनते थे, जो भी पहनते हैं, हाँ, जो प्रिफेक्ट वगैरह होते हैं। लेकिन 7वें तक काली टाई पहनते थे। और ये शॉर्ट, काफ़ी शॉर्ट, जाड़े में भी शॉर्ट्स पहनते थे, ग्रे शॉर्ट। फिर उस समय प्रिंसिपल मिस्टर दूसरे थे, दूसरे साथ चले गए 64 में, और आए उसके बाद कर्नल HR डैनियल जो थे, ये सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल हुआ। सैनिक स्कूल में से जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो यहाँ रमाते हैं, सैनिक स्कूल लखनऊ का था, लेफ्टिनेंट कर्नल डैनियल थे इनका नाम। और इनके आने से इनको एक तरह से स्कूल का वैसे चलन थोड़ा मिलिट्री तो था ही पहले से। स्कूल के लोग एक क्लास में दूसरी क्लास में मार्च करके जाते थे हमेशा, कॉलेज में भी। तो फ्रेंच हॉल में जो कॉरिडोर है उसमें लेफ्ट राइट की आवाज़ें आती जी, हैं, जी। मार्च करके आते हैं। असेंबली में भी मार्च हाँ, बच्चे छात्रावास में, बोर्डिंग में अभी भी बच्चे उसी तरह मार्च करके चलते तो हैं। हम लोग असेंबली हो चुकी बाहर, इसमें क्लोज ऑर्डर मार्च, ओपन ऑर्डर मार्च होता था पहले, सब बाय हाउस लगते थे लोग। जो जहाँ बेकरी है ना, जी। उसको जो पैरापेट है जी। वहाँ पर खड़ा होता है। दोनों तरफ पैरापेट्स हैं, जी। एक सीढ़ी की तरफ, हाँ, और एक और हाँ, तरफ। इस वहाँ तरह पर से। लोग, वहाँ पर असेंबली होती है। हाँ, तो आज भी वहीं पर होती है इस टेरेस की तरफ। तो वर्ड ऑफ कमांड ये सब का उस समय था। लेकिन कर्नल साहब के आने से क्या हुआ कि वो उनको लगा कि एक सामंजस्य आना चाहिए व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि कोई लड़का जो है जो रईस खानदान का ना हो, और जो रईस खानदान हो उसके कपड़े में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म पहन के आना, क्योंकि यूनिफॉर्म तब से फिर वहाँ वही हम लोग सब जो है ये सेलुलर क्लॉथ पहनते थे, काफ़ी सेलुलर। जी। ये आजकल बनता नहीं क्योंकि रिवाज बदल गया है। इसमें तो बहुत महीन छेद होते थे, हवा अच्छा। काफ़ी सेलुलर तो शर्ट पहनते थे जी। और काफ़ी ड्रिल का पसंद। और जरूरी नहीं था, कुछ लोग तो यूनिफॉर्म वालों के अपना ही बनवा सकते। जी। केवल टाई जो है वो हम लोग इंडेंट करके प्रिंसिपल के ऑफिस के बगल में से वहाँ से ले लिया। तो सर, आपने नर्सरी कक्षा से ही वहाँ पर प्रारंभ नर्सरी किया? मैंने यहाँ पर किया, कैथेड्रल अच्छा, नर्सरी कैथेड्रल से किया, 2 साल कैथेड्रल किया। उसके बाद 57, 58 और 59, उसके बाद 60 में 60 में आप लामार्टनियर के। रामाटना में दाखिला बहुत मुश्किल था उस जमाने में। अच्छा, तो कक्षा 5 से फिर कक्षा 12 तक आप लामार्टनियर। कक्षा 11 कक्षा हाँ, 11। 12वें में परमिट 6 महीने किया, उसके बाद वो दिल्ली में खुल जाता है क्या, जी। अच्छा। तो इंटर फाइनल नहीं किया है। अच्छा, और उस समय के विद्यालयी जीवन के समय आप लोगों के बच्चों में किस तरह की खेल प्रतिस्पर्धाएं हुआ करती थी? जी, हम लोग जो है कि उसमें जो है लामार्टनियर में खेल कूद के बारे में बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी गई, और हमेशा
रिपोर्ट कार्ड में एक सेक्शन होता था जिसमें हाउस मास्टर लिखता था। तो हमारे रिपोर्ट कार्ड में शायद ही कोई एंट्री हो जिसमें फ्रैंक डिसूजा साहब ने ना लिखा हो, वे आई हैव नेवर सीन हिम ऑन द गेम फील्ड एंड पुअर अटेंडेंस एट गेम। तो एक बार हम खेले थे यहाँ क्रिकेट वगैरह खेले थे, पोर्ट जब थे हम, तब उन्होंने नहीं लिखा था आई हैव सीन हिम सम टाइम। लेकिन 63 से लेकर 70 तक या 69 तक कोई आई हैव नेवर सीन हिम ऑन द बोर्ड गेम, तो हमेशा लिखते थे एंड वेरी पुअर अटेंडेंस गेम्स में। इसका मतलब है कि वो लोग बहुत करते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय छात्रावास के विद्यार्थियों के साथ जो डे स्कॉलर्स थे उनके लिए भी खेल में सबको जाना, उसके लिए गेम शर्ट वो एक बनियान दी गई थी, वो हर हाउस के रंग की बनियान पहन के और शॉर्ट्स पहन के हम लोग को जाना पड़ता था। गेम्स स्कूल से लौट के उसके बाद 5 बजे गेम, 5 बजे फिर से गेम्स के लिए जाते जो भी गेम्स हो, और जो ना जा तो वेरी पुअर अटेंडेंस गेम। अच्छा बहुत हासिल नहीं खेलते थे हम लोग। रग्बी, हाँ रग्बी हमने भी खेला। रग्बी के बाद में फुटबॉल शुरू हुआ, तब साहब आए लौट के विरायत से। उसके बाद उनको वहाँ सॉकर उन्होंने देखा बहुत, तो उन्होंने फुटबॉल भी शुरू किया। तो रग्बी खत्म होने लगा, तो रग्बी खेलने के लिए और कोई है था ही नहीं। कानपुर में कोई लेवल कोई क्लब था, उससे खेलते थे हम लोग, प्रैक्टिस की जगह नहीं थी, इससे खेलते थे। लेकिन क्रिकेट अच्छा खेलते। अच्छा क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी। क्रिकेट हाँ हमारे यहाँ बुरा नहीं था। आपको उनका नाम सुना होगा, जाफर मीर अब्दुल्ला का। जी जी जी। उनकी अच्छा खासा मीडियम पेस बॉलर थे। अच्छा अपने बॉलर एक साल बड़े थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर एक छात्र के रूप में आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी? जब आप एक छात्र थे लमाटने में, तब पूरी दिनचर्या कैसे रहती थी? देखिए तरीका हम लोग का उस समय का लखनऊ बहुत फर्क था। हर जगह हम लोग साइकिल से कहीं जाके बैठ के, जिसको कहते हैं आजकल क्या बोलते हैं, चिल करने के लिए नहीं थे हम लोग। बस आपस में एक दूसरे घर वर जाते थे, वहाँ पे शरबत चाय वाय पीते थे और बाकी समय साइकिल पे शहर में घूमते थे। ये जो इलाका है चौक छोड़ के, जो नया लखनऊ है आज, और पहले का नया लखनऊ, आज का नया लखनऊ घूमती के पार हो गया, इसमें शायद कोई जगह नहीं होगी जहाँ हम लोग साइकिल से नहीं जाते थे। और गर्मियों में हम लोग उतरकिया, छुट्टियों गर्मी जैसी लंबी होती थी, वो उतरकिया जाते थे, अमौसी जाते थे, और क्या नाम बक्सर तालाब, सड़क के दोनों ओर आम और जामुन के पेड़ होते थे। उसमें किसी कोई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, सब गिरे रहते थे। आप जाइए, आप देसी आम और जामुन हर शहर में, हर सड़क में, शहर के बाहर अमौसी तक जाते तो वहाँ कोई इधर उधर कोई इमारत नहीं, बिल्कुल खाली। तो हम लोग की आदत थी, ये साइकिल जो है इसकी आदत नौकरी लगने के बाद भी नहीं छूटी। हम लोग छुट्टी पर आते थे साइकिल से इधर उधर घूमते। अच्छा समाधान आपने हर विषय का बहुत सुंदर समाधान दिया। अपने विषय में आपने हमें विस्तार से बताया, हमें अपना अमूल्य समय दिया। सर इसके लिए हम आपके लिए हृदय से आभारी हैं, हिंदी पब्लिकेशन की ओर से लमाटने कॉलेज की। थैंक यू सर। मैं भी बहुत आभारी हूँ। आप लोग वहाँ कॉलेज की दूर से आए हमसे पूछने के लिए, जो कुछ हमारे समझ में आया उनको बताने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद।